नमाज ईद का तरीक़ा कोई मुश्किल नहीं है। अइम्मा हज़रात पढ़ाने में बाज़ औक़ात गलती कर देते हैं या मुक़्तदी हज़रात पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो नमाज ईद कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है और इसको आसान तरीके से समझते हैं। नियत करेंगे, नियत के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेंगे। बांधने के बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ दी, सना पढ़ने के बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेंगे। बांधने के बाद किरात की जाएगी सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिलाई जाएगी और फिर तरीके के मुताबिक रकात को मुकम्मल किया जाएगा, यानी रुकू, क़याम, रुकू, सुजूद वग़ैरह। इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा होया जाएगा। दूसरी रकात में खड़े होते ही दूसरी रकात में खड़े होते ही किरात की जाएगी। किरात करने के बाद अब तकबीरें शुरू की जाएंगी, यानी पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर छोड़ देंगे, दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर छोड़ देंगे, तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर छोड़ देंगे, चौथी तकबीर अब कहेंगे जो रुकू की होगी वो रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और फिर सजदा और सलाम वगैरह कहकर नमाज को अपना मुकम्मल कर लेंगे। ये नमाज का मुख्तसर सा आसान सा तरीका। इसको अब दूसरे तरीके से समझें कि 6 ज़ायद तकबीरें नमाज में होंगी। बस जो नमाज की 2 रकात अदा की जाएंगी वो तकबीरात तो अलग हैं, लेकिन 6 ज़ायद तकबीरें इसके अंदर शामिल की जाएंगी। पहली रकात में सना के बाद शामिल की जाएंगी और दूसरी रकात में किरात के मुकम्मल किरात के बाद शामिल की जाएंगी। ये मुख्तसर सा नमाज का तरीका है।